ये लोग क्या कह रहे हैं? तुम बस अपने काम से मतलब रखो। ठीक है गुरुजी। मोर को नाचते देखकर मुर्गी भी नाचने की कोशिश करती है, इसकी तरह। चुप हो जाओ, सिर्फ बातों से कुश्ती मत करो, लड़कर कुश्ती करो। चलो शुरू करो, चलो। सुनिए आप लोग, चित्रदुर्ग के राजमहल से लगान वसूल करने के लिए ये सैनिक आए हैं। आप सब लोगों को जो देना है इन्हें दे दीजिए। अगर पैसे नहीं हैं तो आप लोग अपने अपने पास से अनाज भी दे सकते हैं। गुरुजी, दिन ब दिन हमारी हालत खराब होती जा रही है। न बारिश है न काम है, खाने के लिए अनाज ही नहीं है तो कहाँ से दें? तुम सबको पहले भी कितनी बार समझाया है कि हमें राज का कर चाहिए। चलो वसूल करो। सुनिए 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 सुनिए, वर्मा, अंदर आओ। माँ, ये सब लोग कौन है माँ? मेहनत करने वालों को बड़े लोगों के बारे में जानकर क्या करना है? माँ, राजमहल कहाँ है? राजमहल के बारे में जानकर तुम क्या करोगे? हम मजदूर हैं। चलो अंदर। प्रणाम गुरुजी। हाँ, सैनिकों को देख के आप ऐसे क्यों डर गए गुरुजी? वो क्या है बेटा, महल के नायक का नाम सुनकर थोड़ा डर लगता है। मुदन्ना बहुत खतरनाक है, उसी का डर है। क्या वो कोई राजा है जो उससे डरते हैं? नहीं, बड़े बड़े राजा भी उसका नाम सुनकर डर जाते हैं। राजा तो सिर्फ नाम का है, वो बहुत पराक्रमी है। अब उनके बारे में मैं क्या बोलूं? उनके पराक्रम के बहुत से किस्से हैं। बहुत ही कम उम्र में जवानी की दहलीज पर कदम रखते समय अपने राजा के मर जाने के बाद उनके छोटे भाई लिंगा नायक का राज्याभिषेक होता है। उसके पश्चात मुदन्ना नायक राजा लिंगा नायक की क्रूरता पूर्वक हत्या कर देता है। तत्पश्चात वहां के राजा होते हैं रंगप्पा नायक। ये कहानी उन्हीं के काल की है। सिर्फ 2 दिन के अंदर आप लोगों को लगान भरना होगा। सुनिए बंधुओं, राजमहल से संदेशा आया है। इस साल सबको ज्यादा लगान भरना होगा, अनाज भी सबको ज्यादा देना होगा, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। जो इसमें है मैं वही पढ़ रहा हूँ। गुरुजी, इस बार बारिश न होने की वजह से खेती नहीं हुई। लगान माफ करने के लिए आप पत्र लिखिए ना स्वामी जी। लगान न भर पाने के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं गुरुजी, कुछ कीजिए ना। ठीक है बंधुओं, मैं अपनी तरफ से राजा जी को पत्र लिखकर उनसे विनंती करूंगा। प्रणाम गुरुजी। जाइए आप लोग। चलते हैं, आपका ही सहारा है। चलो चलो चलो। मालिक। हे,
लगान क्यों नहीं भरा? इस साल खेती में बहुत नुकसान हुआ है, तो लगान की माफी के लिए हमारे गुरुजी राजा को पत्र लिखने ही वाले हैं। तेरा गुरु हमारे मालिक का कोई जीजा है या भांजा है जिसके बोलने से मालिक लगान माफ कर देंगे? मालिक, पहले चलकर उस गुरु से लगान वसूल करते हैं। मालिक, मालिक, लगान वसूल करने के लिए सैनिक आ रहे हैं मालिक, और गांव वालों के ऊपर वो लगातार अत्याचार कर रहे हैं मालिक। इस तरफ ही आ रहे हैं वो। गुरुजी, अब हम क्या करें? आने दो, घबराओ मत। उन लोगों को भी प्रसाद ग्रहण करने दो। हाँ। कुछ देकर भेजोगे तो ही वो लोग जाएंगे। ठीक है गुरुजी। आप लोग घबराइए मत, आप लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। बेटा इन्हें भी दो, बेटा इन्हें भी दो। यहाँ पर शिव जी की पूजा चल रही है, आप लोग भी प्रसाद ग्रहण करके ही जाइएगा। ओए, हम लोग यहाँ पर तुम्हारा खाना खाने नहीं आए गुरुजी। हम कोई गलत कदम ना उठाए उससे पहले ही सब कुछ लाकर रख दो। मालिक, इस वर्ष बारिश और खेती दोनों ने हमारे साथ धोखा किया। खाने तक का अनाज नहीं मिला है, ऐसे में हम लगान कहाँ से देंगे? खाने के लिए अनाज नहीं है, फिर भी तुम लोग भूखे तो नहीं मरे ना? सारे घरों में अनाज जो छुपा कर रखे हो उसे निकाल कर गाड़ी में डालने के लिए कहो, वरना हम लोग खुद ही निकाल लेंगे। नहीं नहीं मालिक, हमारे गांव में बहुत गरीब लोग हैं। हमारे घर में हम दोनों ही हैं। हमारे पास जो है उसे लेकर के जाइए, हम दोनों आपके पैर पड़ते हैं। वो ऐसी बात है, पहले इसके घर से अनाज निकालो। नहीं, जरा रुक जाइए, इनका भोजन पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं स्वयं अपने घर का अनाज आपकी गाड़ी में डाल दूंगा। थोड़ा धैर्य रखिए मालिक। बकवास बंद कर बुड्ढे। रुकिए मालिक, गुरुजन भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इन्हें रोकेंगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा मालिक। ए, इस सामने से हट। हे राक्षस, अरे ये क्या कर दिया तूने? जरा भी दया नहीं है तुझमें। शिव शिव, रुक जाओ बेटा, हिंसा मत करो। हमें रोकने वाला तू कौन है? अच्छा, तू यहाँ खाना खाने आया है क्या? महादेव, रक्षा कीजिए। अच्छा होगा तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। आप कौन हो बेटा? नायक मुदन्ना का सेनाधिपति। तुम्हारा नायक कोई राजा तो नहीं है ओए, ना? जब तुम्हारा नायक ही ठीक नहीं है तो तुम लोग ऐसा करोगे ही। न्याय, नीति, धर्म का पालन करना सीखो। मेरे सामने फालतू की बांसुरी मत बजाओ। हमारे हाथों मरने से पहले चुपचाप यहाँ से चले जाओ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जरा धीरज धरो। हाँ? तुम्हारा ये सारा खेल अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। हमें क्षमा कर दीजिए, आपके साथ बुरा हुआ। यह स्थान हमारे लिए उचित नहीं है, चलो चले। सिद्धेश्वर, इस नायक मुदन्ना के अत्याचार की वजह से इस राज्य के लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। अब शिव ही कुछ भला करेंगे। ओए साधु, इसी ने तुमसे कहा था ना कि नायक मुदन्ना कोई राजा नहीं है? तू हमें ही उपदेश सुनाएगा क्या? बंदी बना लो इसे। मालिक, 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 इसे देखिए जरा, हमारी हालत बहुत खराब है। ये बताने के बाद भी उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है मालिक। आपकी बातों का भी मान नहीं रखा। मेरे घर को लूट लिया उन लोगों ने। अब हम क्या करें? उनकी देखभाल के लिए सैनिक हैं, लेकिन इस गुरु का कौन है? क्या उन सैनिकों से अकेले मैं लड़ पाऊंगा? क्या उनसे लड़ने की उम्र है मेरी? हमारे पास सैनिकों से भी ताकतवर लड़के हैं, लेकिन उससे क्या फायदा? सिर्फ बल से कुछ नहीं होता।
लड़ने के लिए हिम्मत भी चाहिए। सही कहा, सही कहा। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हम सब लोग एक हो गए ना, तो वो सैनिक मिलकर के भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पर उनसे लड़ने की ताकत और हिम्मत किस में है, वो आप ही बताइए। वक्त एक सा नहीं रहता। अंधेरे के बाद उजाला आता है, और वो उजाला आने वाला है। उसे शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वो धरती भी चीर सकता है। दरिया से मोती निकाल सकता है। दुष्टों का संहार करके कष्ट दूर करेगा। जैसे खंभा फाड़कर श्री हरि बाहर निकले थे, वैसे ही वो बाहर निकलेगा। हमारे लिए उस दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। वो यहाँ आने वाला है।